नमस्कार दर्शकों, मैं हूं कुमार मोहित और स्वागत है आपका दूरदर्शन के इस कार्यक्रम उपभोक्ता संरक्षण में। दर्शकों, हम सभी एक उपभोक्ता हैं क्योंकि हम अपने सामान्य जीवन यापन के लिए आए दिन ही कुछ ना कुछ सामान की वस्तुओं की खरीदारी करते रहते हैं। मगर क्या हो अगर आप कोई सामान खरीद कर अपने घर वापस लौटे और आपको उसमें मिलावट नज़र आ जाए। क्या हो अगर आप कोई बहुत कीमती वस्तु खरीद कर घर आएँ और उसमें कोई ख़राबी आपको नज़र आ जाए। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ जाकर अपनी शिकायत दर्ज करेंगे? आपके इन सभी सवालों का जवाब हम अपने इस कार्यक्रम में आपको देने वाले हैं। और इस बेहद ख़ास चर्चा में हमारा साथ देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता रोशन कुमार जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। धन्यवाद सर। जी सर, हम उपभोक्ता संरक्षण जो हमारा ये कार्यक्रम है सर, हम इसमें उपभोक्ताओं के अधिकारों, उसके कर्तव्यों की बात करने वाले हैं। मगर सर, इन सभी बातों से पहले मैं चाहूँगा कि सर, उपभोक्ता किन्हें कह सकते हैं सर? इस टर्म को थोड़ा एक्सप्लेन करें हमारे दर्शकों को अच्छे से। जी, उपभोक्ता जो होते हैं, जो भी सामान या सामग्री खरीदते हैं अपने लिए या अपने परिवार के परिजनों के लिए, उन्हें उपभोक्ता कहते हैं। उपभोक्ता विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे कि अभी हम कोई मोबाइल का नेटवर्क यूज़ करते हैं, BSNL, जियो, एयरटेल, तो उसके सर्विस को हम इस्तेमाल करते हैं तो वो उपभोक्ता कहलाते हैं उस कंपनी के। अगर हम किसी सामान के राशन के दुकान से सामान लेते हैं, उसमें उपभोक्ता कहलाते हैं। या उसी समय हम पूरा पेमेंट कर सकते हैं या आधा पेमेंट अभी देते हैं या वादा करते हैं कि आधा पेमेंट हम बाद में देंगे। या हम लोग आजकल EMI का सुविधा उपलब्ध है। हर एक वस्तु पे आप EMI ले सकते हैं। सामान को पहले लीजिए और किस्तों में उसकी पैसे दे सकते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 आने से पहले उपभोक्ताएं जो भी सामान खरीदते थे उसकी कोई गारंटी बेचने वाले नहीं लिया करते थे। अगर उसका नुकसान जो भी होता था वो उपभोक्ताओं को बियर करना पड़ता था। अगर कोई महंगी वस्तुओं का सामान का अगर लॉस होता था तो एक ही नियम होता था कि कोर्ट तो आप उस समय भी जा सकते थे, लेकिन लॉ ऑफ टॉर्ट में डैमेज क्लेम में आपको पैसा मिलता था, जिसमें कि कोर्ट में समय और पैसा उपभोक्ताओं का दोनों बर्बाद होता था। उसके बाद उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 आने के बाद उपभोक्ताओं को बहुत ही रिलीफ और आराम मिला समाज से। इसमें क्या है कि डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फॉर्म बनाया गया, नेशनल कंज्यूमर फॉर्म बनाया गया और स्टेट कंज्यूमर फॉर्म बनाया गया, जिसमें कि आप डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फॉर्म में 20 लाख रुपए तक का अगर किसी भी सामान का आपको डैमेज है तो आपका क्लेम उसमें जा सकता है। स्टेट में आप 20 लाख से 1 करोड़ रुपए के सामान के डैमेज के लिए क्लेम कर सकते थे और नेशनल कंज्यूमर फॉर्म में 1 करोड़ से ऊपर की राशि के लिए आप क्लेम कर सकते थे। या जिस जगह पे आपने सामान लिया है, डैमेज हुआ है, उस जगह पे जा कर के केस कर सकते थे या डिस्ट्रिक्ट में केस कर सकते थे। ये आने के बाद उपभोक्ताओं को बहुत ही आराम मिला और जिनका मनमानी चलता था, सामान बेचने के बाद डैमेज क्लेम नहीं करने देते थे, उसमें थोड़ी सी गिरावट आई। और दूरदर्शन चैनल के माध्यम से हमेशा ही उपभोक्ताओं को सतर्क करने का विज्ञापन स्टार्टिंग से चलता रहा। ये चैनल ने के माध्यम से कभी कहानी के रूप में, कभी विज्ञापन के रूप में हमेशा ग्राहकों को सचेत किया। सर, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 आने के बाद सर काफ़ी कुछ बदल गया। जो आम जनता है, जो उपभोक्ता है, उनके पास अधिकार अब होने लगा कि उनके पास अब ये अधिकार है कि अगर कोई सामान गुणवत्तापूर्ण उन्हें नहीं मिला, जिसका वादा किया गया था व्यापारी के द्वारा, रिटेलर के द्वारा, दुकानदार के द्वारा, तो वो ऐसे सामान को जाकर क्लेम कर सकते हैं कोर्ट में कि जिस चीज़ का मुझे वादा किया गया था वो बिल्कुल हूबहू सामान मुझे नहीं मिला या फिर उसकी जो क्वालिटी है वो उतनी अच्छी नहीं है। सर, अगर ऐसा होता है, कोई छोटा सा केस होता है, क्योंकि आम तौर पर देखा जाता है कि कई बार जब चीज़ें छोटी होती हैं, वस्तुएं छोटी होती हैं, तो जो उपभोक्ता है वो क्लेम नहीं करना चाहते, वो इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं। तो सर, ऐसा अगर हो तो प्रक्रिया क्या कुछ रहती है सर, कि कैसे न्याय मिल सकता है वैसे उपभोक्ताओं को? जी मोहित जी, आज के डेट में बहुत ईजी है कि उपभोक्ताओं को न्याय मिलना आज के डेट में सबसे आसान है। जहाँ तक छोटी वस्तुओं की बात हुई, वहाँ पे उन लोगों का इग्नोर करना उनके मनोबल को बढ़ाता है। तो वस्तु छोटी हो या बड़ी हो, महत्वपूर्ण ये होता है कि
आप उसके लिए लड़ना चाहते हो कि नहीं लड़ना चाहते हो। तो बहुत आदमी सोचते हैं कि 10 रुपए का सामान है, जितना हम समय बर्बाद करेंगे उससे अच्छा है कि हम वो चीज़ फिर से ख़रीद लेते हैं। लेकिन कुछ अलग इंसान यहाँ पे जो हैं, छोटी छोटी बातों में भी ये मानते हैं कि भाई उसने मुझे प्रॉमिस किया था। आज के भाग दौड़ के ज़िंदगी में हम लोग ये सब देख नहीं पाते हैं। हम लोग किसी भी वस्तु को लेने से पहले दुकान पे गए, सोचते हैं कि छोटी अमाउंट की सामग्री है, ले लेते हैं, उसको नहीं देखते हैं। लेकिन वही अगर हम सोना लेने जाते हैं, चांदी लेने जाते हैं या कोई बहुमूल्य वस्तु लेने जाते हैं, तो हम उसको देखते हैं, 4 जगह पर समझते हैं कि किसकी गुणवत्ता क्या है। और लेकिन वही चीज़ हम लोग खाने पीने की सामग्री में आज के डेट में नहीं करते हैं। इसमें दुकानदार की गलती कहिए या नहीं कहिए, कुछ सामान ऐसे होते हैं जो एक्सपायर हो जाते हैं और वो हमारे घर तक चले जाते हैं। और आज के डेट में हम ये भी नहीं चेक कर पाते हैं कि वो मिक्सचर है, छोटी सी चीज़ है, लेकिन वो हानिकारक बहुत है। और इससे क्या होता है कि हमारे स्वास्थ्य को भी हानि करता है और हमें पता नहीं चलता है। तो सबसे पहले उपभोक्ताओं की जिम्मेदारी ये भी होनी चाहिए, सरकार सहज रूप से उन्हें बताती है कि आप जो भी सामान खरीद रहे हो उसे देखो, उसकी गुणवत्ता को देखो, और आपको जानने की अधिकार है। 1986 से पहले आपके पास सुविधाओं की कमी थी, लेकिन आज के ज़माने में आप ऑनलाइन मार्केटिंग है, ऑफलाइन मार्केटिंग, हर सुविधाओं से आप लैस हैं, लेकिन आज वक्त की कमी है। इस कारण से ये परेशान होते हैं। नहीं तो हर एक चीज़ जो आपको डैमेज मिलता है उसका क्लेम लेना बहुत इजी है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 उस समय आया था जिस समय ऑनलाइन शॉपिंग नहीं था, सुविधाओं की कमी थी और उस समय जनसंख्या भी उस दरमियान में कम थी। सुंदर वचनों से दिन की शुरुआत, बीती दुनिया की बात जीवन दर्शन और स्वास्थ्य की भी, सुरीले नगमे और आपका साथ, हर दिन नए मेहमान और मेजबान बिहार बिहान। देखिए मॉर्निंग लाइव शो बिहार बिहान हर सुबह 8 से 9 बजे तक, सिर्फ डीडी बिहार पर। स्वास्थ्य सबसे बड़ा वैभव, इसलिए आपका स्वास्थ्य हमारा भी सरोकार। मान्य चिकित्सा पद्धतियों के विशेषज्ञों से होगी आपकी सीधी बात, जहां आप टोल फ्री नंबर पर ले सकेंगे अपने और अपनों के लिए चिकित्सकीय परामर्श। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800 3456171। तो देखना न भूलें फोन इन लाइव कार्यक्रम हेलो डॉक्टर हर हफ्ते बुधवार शाम 6 बजे, सिर्फ डीडी बिहार पर। सर बदलते समय के साथ जो खरीदारी की है वो प्रक्रिया में भी कुछ बदलाव आया सर। पहले जहाँ पर ऑफलाइन शॉपिंग हुआ करती थी, लोग बाज़ार जाकर चीज़ों को ख़रीदा करते थे, देख परख कर ख़रीदा करते थे, वहीं आज जो ये प्रक्रिया है वो थोड़ा बदल चुका है और अब ऑनलाइन सुविधाएं भी उपलब्ध हैं लोगों के पास, उपभोक्ताओं के पास। लेकिन सर कई बार ऐसा देखा जाता है कि ऑनलाइन शॉपिंग करते समय कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो दिखाई कुछ और जाती हैं और ऑर्डर करने के बाद जब वो हमारे घरों में डिलीवर होती हैं तो वो कुछ और सामान निकलता है, जैसे कि कई बार एग्जांपल्स देखने को मिलते हैं। तो सर ऐसा होने से कैसे बचा जाए, और अगर ऐसा किसी के साथ होता है तो ऐसे में सर कैसे न्याय मिल सकता है उन लोगों को, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। पहले के समय में जब भी हम सामान लेने जाते थे तो उसके कारण सुविधाएं बहुत कम थी, बहुत सारे दुकानें कम थी, जिस कारण से हमें वहाँ पे जा कर के सामानों को देखने का मौका मिलता था और सामानें हम ले सकते थे। आज के डेट में हर नुक्कड़, हर चौराहे पे दुकान है, सर्विसेज बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं और ऑनलाइन शॉपिंग आने से और भी इजी हो गया है कि घर बैठे आप किसी भी वस्तु को देख सकते हैं और उसे पसंद करके उसका ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। दिक्कत ये है कि हर चीज़ का दो पहलू होता है, एक फ़ायदे का, एक नुकसान का। ऑनलाइन आने से ये हुआ है कि सुविधाएं आसान हो गई हैं, लेकिन दिक्कत क्या है कि कुछ व्यक्तिगण अभी भी हैं जो गलत साइट बना करके उसका यूज करते हैं, आपको प्रलोभित करते हैं, क्योंकि वो मानसिकता जानते हैं कि उपभोक्ता सस्ते सामानों को देखकर और सस्ते रुपए में अच्छी सामानों को देखकर प्रलोभन में आते हैं। तो उन चीज़ों से हमें बचना चाहिए क्योंकि हमें भी बचपन से सिखाया जाता है कि जो वस्तुएं अच्छी होती हैं, बेहतर होती हैं, उनकी
दाम क्वालिटी के हिसाब से दाम होता है, लेकिन हम लोग खुद ही उस जाल में फंसते हैं, क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि हम लोग अच्छे से अच्छे महंगे से महंगे सामान पहने लेकिन दाम हमें कम पड़े, इसलिए उसमें ऑनलाइन साइट से ज़्यादा गलती उपभोक्ताओं की भी हो जाती हैं, क्योंकि वो वैसे एडवर्टाइजमेंट को देख करके प्रलोभन में नहीं आए, इसी चीज़ का वो शिकार होते हैं, जिसके कारण से उन्हें नुकसान झेलना पड़ता है। आप ऑथेंटिकेशन साइट से अगर कोई भी सामान लेते हो तो उस पर आपको ऑर्डर कैंसिल करने का, इशू रेज करने का सारी सुविधाएं अवेलेबल हैं, लेकिन कुछ साइटें ऐसी हैं जो वेरीफाइड साइट्स नहीं हैं, उससे आप बचने की कोशिश करो। उससे बचने से क्या होता है कि आपके पैसे की भी हानि नहीं होती और आपके समय की भी बचत होती है। सर, जब भी उपभोक्ता कोई सामान खरीदने जाते हैं तो सर कई बार ऐसा होता है कि जो आम दुकानदार हैं वो रसीद नहीं देते या फिर रसीद देने को काफ़ी अवॉइड करते हैं, ताकि क्योंकि रसीद ही सर एकलौता ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम क्लेम कर सकते हैं कि ये सामान हमने इसी दुकान से ख़रीदा है। तो सर ऐसे में उपभोक्ताओं को रसीद लेना कितना ज़रूरी है ताकि वो अपने अधिकारों का हनन होने से बचा सके, इसके बारे में थोड़ी जानकारी हमारे दर्शकों को बताएं। जैसा कि मोहित जी आपने बोला कि उपभोक्ताओं को दुकानदार रसीद नहीं देते हैं। सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि रसीद उपभोक्ता मांगते भी नहीं हैं। दुकान पे जाते हैं, बहुत कोई उस दुकान पे जाते हैं जहाँ पे उनका बकाया राशि बचा हुआ होता है, या वो कहते हैं कि अभी सामान ले जाते हैं, बिल हम बाद में ले जाएंगे या पैसे हम उसका बाद में भुगतान करेंगे। इससे दिक्कत क्या होता है कि उन दुकानदारों को उस चीज़ का बेनिफिट मिलता है और वो पक्के बिल नहीं देते हैं, और सर्विस टैक्स या इस चीज़ को बचाने के लिए हम उपभोक्ता भी सोचते हैं कि बिल क्या लें, और जैसे जिस तरह से हम महंगे वस्तुओं में बिल लेते हैं, जैसे सोना खरीदे तो हम लोग बिल लेते हैं, चांदी खरीदते हैं बिल लेते हैं, कार खरीदते हैं तो बिल लेते हैं, फ्लाइट टिकट लेते हैं तो बिल लेते हैं, उसी तरह से उपभोक्ता जब चाहें तो हर एक दुकान वाले से बिल ले सकते हैं। लेकिन छोटी और रोज़मर्रा के सामान में दिक्कत ये आती है उपभोक्ताओं के साथ कि वो उसी दुकान से सामान लेना पसंद करते हैं कि जो घर के सबसे बगल में हो, जहाँ से वो इजली रोज़मर्रा का साबुन, तेल, सरफ ये सब ले सकें। अब होता क्या है कि उसी में दुकानदार उनको बिल देते नहीं और ये लेते भी नहीं हैं। लेकिन अगर ये चाहें तो हमेशा बिल मांगे, जिससे इनके भी फ़ायदे हैं और सरकार के भी फ़ायदे हैं, क्योंकि इससे सरकार को भी टैक्स जाता है जो लौट कर हमारे पास ही आता है। और उससे क्या है कि कल के डेट में अगर हम किसी ठगी के शिकार होते हैं तो वो बिल ही हमारे पास एकलौता सबूत है, जिसको ले करके हम किसी भी न्यायालय में या क्लेम किया जा सकता है कि हमने ये सामान इस जगह से ख़रीदा था और हमारे साथ ये हुआ था। तब उसके लिए कोई नियम या साधन निकले हुए हैं जिससे हमारे नुकसान की भरपाई की जा सकती है। लेकिन 2 मिनट के हड़बड़ी के कारण हम सामान लेके चले जाते हैं और घर में जाने के बाद हमें पता चलता है कि वो सामान व्यर्थ है। तो बस ये भरोसे का ज़िंदगी है, भरोसे पे चल रहा है। लेकिन आज के डेट में अब तो धीरे धीरे मॉल्स हो गए हैं जहाँ बिल्स कंपलसरी हो गए हैं। पहले के जो किराने की दुकान थे वहाँ पे बिल्स नहीं मिलते थे और वो लोग उतना पैड मेंटेन भी नहीं कर पाते थे। लेकिन जब से कंप्यूटर आया है तब से सारी चीज़ में आसानी आई है, बार कोड स्कैन होता है और बिल आपको मिलता है। तो कम से कम कस्टमर्स को इतना करना चाहिए कि उन दुकानों पे जिस दुकान पे बिल नहीं मिलता है वहाँ पे बिल मांगने से इन्हीं को भविष्य में हर एक कष्ट से बचाएगा। सर, बदलते समय के साथ सर जैसा कि हमने जिक्र किया कि सुविधाएं भी बदलती चली गई, अब ऑनलाइन शॉपिंग की सुविधाएं सबके पास मौजूद हैं। सर, इसी के मद्देनज़र अधिनियम जो 1986 था उसमें सर क्या कुछ बदलाव किया गया? अधिनियम जो 2019 है उसमें क्या कुछ वर्णन है सर? उसमें क्या कुछ अधिकार दिए गए हैं उपभोक्ताओं को, इसके बारे में हमें बताएं। जी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 उस समय आया था जिस समय ऑनलाइन शॉपिंग नहीं था, सुविधाओं की कमी थी और उस समय जनसंख्या भी उस दरमियान में कम थी, जिस कारण से लाया गया नियम बहुत ही सही था। लेकिन आज के डेट में बदलते समय के हिसाब से कानूनों को भी बदलना पड़ता है। तो इस कारण से 2019 में कोपरा आया, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में संशोधनें आई। जैसे कि पहले आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फॉर्म में
केस फाइल कर सकते थे, तो उसकी एक लिमिटेशन थी 20 लाख रुपए। लेकिन आज के डेट में 2019 में जब 9 अगस्त 2019 को ये पास हुआ, उसके बाद से कोई भी डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फॉर्म में आप 1 करोड़ तक का केस फाइल कर सकते हैं। स्टेट कंज्यूमर फॉर्म में आप पहले फाइल कर सकते थे 20 लाख से ऊपर, अब 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में आप फाइल कर सकते हैं। और नेशनल कंज्यूमर फॉर्म में आप 10 करोड़ से ऊपर का फाइल कर सकते हैं। तो समय के अनुसार इन नियमों में संशोधन की मांग थी। अभी 2021 में फिर इसमें चेंज आया है कि आप डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फॉर्म में 50 लाख रुपए तक का फाइल कर सकते हैं, और स्टेट में 1 करोड़ से 50 लाख से 2 करोड़ रुपए का फाइल कर सकते हैं, और नेशनल में जा कर के 2 करोड़ से ऊपर का फाइल कर सकते हैं। इस अधिनियम का चेंज होना ज़रूरी था, क्योंकि पहले का जो अधिनियम था वो सारे स्टेट्स पे इम्प्लीमेंट होता था एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर में। लेकिन ये जो नया अधिनियम आया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, ये इंडिया के हर एक कोने में अवेलेबल है। जम्मू कश्मीर में भी ये इम्प्लीमेंट किया गया, और ऑनलाइन मार्केटिंग हुआ। उसके बाद सामान के दर भी बढ़े, जैसे जैसे ज़माना बढ़ता है उस हिसाब से उस चीज़ का दाम भी बढ़ता है। तो इस कारण से आज के डेट में इस महंगाई के दौर में ये नियम चेंज होने ज़रूरत है, और आगे जिस समय में बदला जा रहा है भविष्य, उस हिसाब से फिर से ये अधिनियम चेंज होंगे। सर, अभी तक के इस चर्चा में जैसे हमने तमाम विषयों पर बात की, हमने जाना कि सर उपभोक्ताओं को भी अपने अधिकारों को लेकर जागरूक होने की आवश्यकता है, कि रसीद लेना कितना आवश्यक है हर किसी के लिए, क्योंकि वही एक लौता आधार है जो हम कोर्ट में, न्यायालय में पेश कर सकते हैं कि इसके बदले में हमें ये वस्तु मिली थी, हमें मूल्य के बदले में ये वस्तु मिली है और जिससे हम संतुष्ट नहीं हैं और हमें ठगा गया है। सर, आगे बढ़ेंगे, और सर कई मानक चिन्ह सरकार द्वारा तय की जाती हैं प्रोडक्ट्स पर, जो जिन्हें लगाना भी आवश्यक होता है। सर, उन मानक चिन्हों के बारे में जानकारी दें, क्योंकि सर कई बार ऐसा होता है कि वो मानक चिन्हों की कमी के कारण डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स, बहुत ज़्यादा सामान की जो बिक्री है वो मार्केट में की जाती है। तो सर ऐसे में उपभोक्ताओं के लिए कितना ज़रूरी है उन मानक चिन्हों को समझना, इसके बारे में बताएं सर। सरकार हर समय जागरूक करती रहती है कि सामानों को लेने से पहले उसका हॉलमार्क देखें। और आज पहले के समय में मानक चिन्ह को पहचानना मुश्किल था, लेकिन आज के डेट में हर एक इंसान के पास मोबाइल है और इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है, और हर चीज़ का प्रचार इतना ज़्यादा होता है कि आप उस चीज़ को पहचान सकते हैं कि उसका हॉलमार्क क्या है, उसका लोगो क्या है। उससे आइडेंटिफाई करना बहुत इजी हो गया है पहले के माध्यम से। अब जैसे वुडलैंड एक ब्रांड है, उसका मानक चिन्ह ये होता है, तो वो देखना बहुत इजी है। हर एक ब्रांड का अपना एक पहचान है, हॉलमार्क है, उसी आधार पे वो अपने मार्केटिंग और ब्रांडिंग करते हैं। तो अगर उनको नहीं समझ आता है तो वो पूछ सकते हैं, चॉइस ले सकते हैं दुकानदार से। एक बार नहीं 10 बार पूछ सकते हैं कि ये इस कंपनी का है, मुझे कैसे पता चलेगा कि ये उसी कंपनी का है। तो ISI मार्क लगे हुए रहते हैं प्रोडक्ट पे। उसके बाद उसका मैन्युफैक्चरिंग कहाँ हुआ है, उसकी कंपनी क्या है और कब उसको बनाया गया है, सारा चीज़ उस पर डिटेल्स के साथ दिया रहता है कि उसमें क्या क्या चीज़ मिला हुआ है। जैसे कि अब हम कोई भी खाने की भी वस्तु लेते हैं, एक अच्छी कंपनी की है, बहुत सारे कंपनियों का मार्केट में आता है, कुछ देसी कंपनी है, कुछ विदेशी कंपनी है, तो वो आप हॉलमार्क से देख करके समझ सकते हैं कि उनका मैन्युफैक्चरिंग कहाँ हुआ है। ऐसे मैन्युफैक्चरिंग को भी माना जाता है अगर हम किसी मोबाइल पार्ट्स को चाइना से इंपोर्ट करते हैं और यहाँ मैन्युफैक्चर करते हैं, तो वो भी बेचने में ही आएंगे, उनको भी माना जाएगा कि वो भी यहाँ के मार्केटर हैं। लेकिन लोगों देखना और जानना आज के डेट में बहुत इजी है, क्योंकि हम लोग कोई महंगी वस्तु लेते हैं तो उसके बारे में 10 बार जांच करते हैं। तो सस्ती वस्तु या खाने की कोई भी वस्तु लेते हैं तो कम से कम एक बार हमें देखना चाहिए कि वो कंपनी लोकल है, किस तरह का सामान उसमें इस्तेमाल कर रही है और उससे हमें हानि है या नहीं, ये चीज़ देखना कुछ हमारे भी काम होती है।
सर खरीद बिक्री के इस प्रोसेस में सर कई प्रोडक्ट्स के साथ, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ सर गारंटी और वारंटी की सुविधा जो है वो ग्राहकों को दी जाती है। उन्हें लुभाया जाता है कि आप अगर ये प्रोडक्ट लेते हैं तो आपको 1 साल तक, 2 साल तक, 5 साल तक आपको इसमें गारंटी मिलती है। लेकिन सर कई बार ऐसा होता है कि जब ज़रूरत पड़ती है, जब वो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में ख़राबी आती है और हम दुकानदारों के पास जाते हैं तो सर वो क्लेम को अप्रूव नहीं करते हैं, वो इस चीज़ से मना कर देते हैं। तो सर ऐसे में गारंटी और वारंटी में सर फ़र्क कितना कुछ है और क्या कुछ किया जा सकता है सर अगर ऐसा कुछ केस बनता है तो? देखा जाए इस तरह से तो गारंटी और वारंटी सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब आप कोई सामान लेते हैं तो गारंटी का मतलब होता है कि 100% रिप्लेसमेंट जितने भी वक्त के लिए दिया जाता है, उस वक्त में अगर वो चीज़ ख़राब होता है तो आपको बदल कर रिप्लेस करके उस वस्तु के बदले नया वस्तु दिया जाता है। लेकिन वारंटी का मतलब है कि जो भी पार्ट्स उसमें डैमेज हैं उसको रिप्लेस करके आपको दिया जाता है। ये चीज़ समझने में परेशानी होती है इन ग्राहकों को कि गारंटी दिया है उन्होंने, और टर्म्स एंड कंडीशन कभी वो पढ़ नहीं पाते हैं क्योंकि वो बहुत छोटे अक्षरों में टर्म्स एंड कंडीशन लिखा हुआ रहता है। उन टर्म्स एंड कंडीशन को अगर वो ध्यान से रखें तो वो अपने प्रोडक्ट के बारे में जितनी जानकारी देते हैं उससे ज़्यादा टर्म्स एंड कंडीशन में गारंटी एंड वारंटी को वो डिफ़ाइन किए रहते हैं। लेकिन वक्त की कमी के कारण ना हम गारंटी को देख पाते हैं कि उसमें क्या कंडीशन है। कल अगर वो सामान डैमेज होता है तो उस सामान को रिप्लेस करने के लिए किस तरह से हमें क्लेम करना पड़ेगा। बिल लेने के बाद हम क्लेम कर सकते हैं। आज तो बहुत ईजी हो चुका है पहले के मुकाबले। अगर आज कोई भी सामान ख़राब है और आपके पास ऑथेंटिक बिल है और बदलने से दिक्कत कर रहा है तो आप केस फाइल करते हैं तो सबसे पहले टाइम बचाने के लिए दोनों का मेडिएशन कराया जाता है। कोशिश किया जाता है कि मेडिएशन के माध्यम से डिस्प्यूट जल्द ख़त्म हो जाए। और सही भी कहा गया है कि कोई भी चीज़ का समाधान बात करके निकलता है। इसलिए सरकार ने 2019 में ही पॉलिसी लाया था, जो 1986 में नहीं था, कि मेडिएशन का सुविधा लाया कि कोर्ट में आप केस फाइल करते हो, ठीक है, लेकिन आपको मेडिएशन करने का मौका दिया जाता है। इससे कोर्ट और उपभोक्ता दोनों का समय बच सके। सर कार्यक्रम के हम अब अंतिम पड़ाव पर आ चुके हैं, तो सर ऐसे में मैं चाहूँगा कि हमारा ये कार्यक्रम उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए है, लेकिन इसके साथ ही सर उपभोक्ताओं को क्या कुछ उनके क्या कुछ कर्तव्य हैं, इसके बारे में सर जानकारी हमारे दर्शकों को दें। जी, ये बात सही है कि उपभोक्ताओं की जिम्मेदारी इसमें सबसे ज़्यादा बनती है। सरकार व्यवस्था सब अपना काम कर रहा है, लेकिन जब उपभोक्ता कोई भी सामान लेते हैं तो सबसे पहले एक नियम बनाएं कि वो हर एक सामान जो छोटी वस्तु हैं उसका बिल लें। बिल लेने से वो बहुत सी परेशानियों से बचेंगे। और दूसरा चीज़ क्या है कि वो अपना हॉलमार्क, वो सामान की क्या गुणवत्ता है, क्या सेफ्टी है उनके लिए, ये देखना उपभोक्ता का भी काम है। क्योंकि हर जगह एक सामान के लिए कोई व्यक्ति और नहीं उन्हें बता सकते हैं कि इसकी गुणवत्ता ये है। कोई भी अपने वस्तु को ख़राब नहीं बताते हैं, हर एक व्यक्ति अपने वस्तु को अच्छा ही बताएंगे। उसमें थोड़ी सी जिम्मेवारी हमारी बनती है कि वस्तुओं को लेने से पहले हम उसकी परख करें, बिल लें और उस चीज़ का घाटे से बचें। जी सर, आपने हमारे साथ इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की, इसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, जैसा कि आज के इस कार्यक्रम में हमने चर्चा की कि कैसे हमारे अधिकारों के संरक्षण के लिए, हमें सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार ने कई अधिनियम बनाए हैं, कई नियम लागू किए हैं, मगर इसके साथ साथ उपभोक्ताओं की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो ज़रूर से अपने अधिकारों को जाने, पहचाने और जागरूक रहें। ऐसे ही महत्वपूर्ण विषय पर हम आपसे चर्चा करने के लिए फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे यानी कुमार मोहित और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। पर आप देखते रहिए DD बिहार। नमस्कार।